Okay, so welcome to the class, both online and physical students. If you have any question from the previous class or any other question related to the topics or related to the field, if you have, I will be happy to respond before starting the today's class. जी, अरीज, बाबर जलाल, हुजैफा हबीब, कायनात, शम्स, Sayyid Muzammil, and Umar Jalal. If you have any question, you are welcome to ask. Even you are more than welcome. Okay. Is there any question from the physical students? अभी तो पढ़ा नहीं, वो पढ़ ये टॉपिक तो अभी शुरू कर रहे हैं. अगर still you have a question, please come on then. जी, any other question? Okay. किसमें जी? ओके, बिल्कुल ठीक है. एक ओके 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 ठीक है. मुझे स्विच आउट. ठीक है. मुझे एक स्विच, एक राउटर और टेबल पे रख के एक राउटर एक स्विच नहीं, कुछ खाली इंटरफेस और पोर्ट्स बताएं. ये तो चला. राउटर मोटर वाला. इवन ने ये भी राउटर है. पहले मुझे एक ये दे देना इस पर रखने के लिए. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला क्वेश्चन जो किया गया वो ये है कि क्या स्विच में या राउटर में एक ही कंसोल पोर्ट होती है या मल्टीपल भी हो सकती है. ठीक है. तो जेंटलमैन, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसमें एक ही कंसोल पोर्ट मौजूद है. स्क्रीन में नजर आ रहा है जी, यहाँ मेरी फिंगर है. अब अंडरस्टैंड भी ये होता है कि जब आप, इसका मतलब है कि आप इस स्विच के साथ बात कर रहे हो, तो आप लाजमी तौर पे अगर मल्टीपल होती तो इसका मतलब मल्टीपल लोग इसको एक वक्त में आते. दैट इज नॉट डिजायर्ड. और है भी ये नया स्विच, इसका मतलब कोई मल्टीपल चीजों की जरूरत भी नहीं है. एक ही बंदे ने उसको पहले, जब तक कि वो कंप्लीटली फंक्शनल नहीं होता, मल्टीपल लोग इस पे काम नहीं कर सकते. तो इसलिए आपके सवाल का आसान जवाब कि इसमें एक ही कंसोल पोर्ट होती है, चाहे मैंने अभी आपको स्विच में बताई. और अभी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये राउटर है. ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सिस्को का 1900 सीरीज का ये राउटर है. अगर आप इसको फ्रंट से देखना चाहते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इट इज फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, नजर आ रहा है. तो ये हमारा फ्रंट से है और ये बैक, लेकिन इसका भी कंसोल पोर्ट अगर आप देखें तो एक ही है. तो कंसोल पोर्ट एक ही होता है. क्लियर? ओके. तो ये तो राउटर और स्विच बताना थोड़ा सा वो मकसद था, लेकिन कुछ और मकसद भी था डेफिनेटली, इसलिए मैंने अपने पास लेकर आया इसको. तो सबसे पहला चीज जो, क्या कोई कंफ्यूजन अबाउट द स्विच और राउटर तो नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन? शाबाश. क्या कोई क्वेरी, क्या कोई इसके बारे में कुछ पूछना, स्विच और राउटर के बारे में, कि नहीं इट्स इट फाइन एवरीथिंग, और वक्त के साथ साथ आप खुद ही सीख लेंगे? अच्छा, अगर नहीं है क्वेश्चन तो मैं आगे बढ़ता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन. और टॉपिक है आज का, जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट दी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन एंड टोपोलॉजी. और आप अपना क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट कर दें ताकि मैं उसको इसमें कवर अप कर जाऊं.
ठीक है, ठीक है, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टोपोलॉजी का मतलब या नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि लाजमी तौर पे जब आपके पास कुछ डिवाइसेस होंगे, मिसाल के तौर पे ये आपके पास, जैसे भी आपने कुछ देर पहले देखा कि आपको स्क्रीन पे एक स्विच दिखाया गया। अब इस स्विच के साथ मल्टीपल डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस या सिक्योरिटी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे क्या चीज बन गई है, हम कह सकते हैं कि हमने एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर दिया। तो दैट नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज दी टोपोलॉजी। क्लियर होगी मेरी बात? टोपोलॉजी इज दी हाउ नेटवर्क्स, इन टू सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूं हाउ नेटवर्क लुक्स टू यू, कैसा ये आपको दिखाई देता है, वी कॉल इट, या किस तरह इसमें से ट्रैफिक जाती है। दैट विल बी एग्जैक्ट आंसर देन, कि हाउ इट लुक्स टू यू, इट इज फिजिकल टोपोलॉजी। How it looks to you is the physical topology, and how the traffic moves on to the on this network representation, which is topology, we call it logical topology. कुछ बात समझ आ रही? इसका मतलब ये है कि जैसे दिखाई देता है, इससे मुराद बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि दिखाई जब आपको देता है लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपको दिखाई देता है तो आपको उसकी लोकेशंस नजर आती हैं। आपको ये नजर आता है कि मिसाल के तौर पे ये राउटर्स या स्विचेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये किस रूम के अंदर है, किस रैक के अंदर लगे हुए हैं। दैट इज शोइंग यू द लोकेशन। या मिसाल के तौर पे अगर आप अभी दरवाजे से अंदर आए हैं तो दरवाजे के ऊपर आपको एक स्विचेस का एक बॉक्स नजर आ रहा है, तो दैट इज द फिजिकल लोकेशन। दैट टोपोलॉजी इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन अगर आप उसकी लोकेशन के साथ अपना तल्लक नहीं रखना चाहते, बल्कि ये देखना चाहते हैं कि भाई कौन सा डिवाइस है, कौन सा उसका आईपी एड्रेस है, कैसे ये ट्रैफिक को आगे भेजता है, तो देन दैट लुक इज कॉल्ड लॉजिकल टोपोलॉजी। कुछ बात समझ आ रही? इज इट क्लियर एवरीवन? दोबारा सुने, मैंने कहा कि अगर आप, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया, अब आपको मिसाल के तौर पे ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 1 के अंदर कुछ चीज लगी हुई है, ये रूम नंबर 2 के अंदर है, ये फ्लोर नंबर 1 के ऊपर है, ये फ्लोर नंबर 2 के ऊपर है। तो मैं अपनी डिवाइसेस को विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दैट नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। अब बात समझ आ गई जेंटलमैन? ओके। तो इदरीस, इसके मुकाबले में, इफ आई एम नॉट वरीड अबाउट द लोकेशन, I am only interested in what IP address it has, where it is sending the traffic. So with this, what representation I get of the network is called logical topology. ठीक है? ओके। इसी तरह ये टोपोलॉजी लैन की भी हो सकती है, और ये टोपोलॉजीज वैन की भी हो सकती हैं। इसका मतलब इट में वी मे हैव ए लैन टोपोलॉजी और वी मे हैव ए वैन टोपोलॉजी। वेरी गुड। अब लैन टोपोलॉजी से क्या मुराद? मिसाल के तौर पे, if I talk about a bus topology, if I talk about a star topology, if I talk about a ring topology, if I talk about a hybrid topology, they are all part of a LAN topologies. Now, how it looks, for example, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, one of the example is कि you have a central media, and to this media to this media different devices are connected. So basically this something which is in the middle is acting like a bus. That's the reason these devices which are attached here, if I change the color probably it will be nice, this something is the bus, and the devices are communicating with one another. Definitely the purpose of the any network is to communicate, is to provide a communication facility, is to provide a communication facility.
So, ladies and gentlemen, because this is a bus, that's the reason such a topology is called, because it looks to you that people in a single bus is traveling, for example. So this is called as the bus topology. As compared to this, the one which you are seeing on the screen here, in this case, the device, there is central point and the devices are connected to the central point. It looks like a star. That's the reason it is called a star topology. See? It is called a star topology, and mostly nowadays we have this topology implemented, or we have a hybrid topology implemented in our local area networks. अभी आपको क्लियर करता हूं. इसके मुकाबले में if you have devices connected to a ring, if you have devices which are connected to a ring like this, so it forms because this is the medium is a ring, so devices are connected to this ring. So for example, if node number 1 want to communicate to node number, for example, 4, so the signal can only travel in one direction, which means if it is a clockwise, anti-clockwise, it will always be anti-clockwise. ठीक है? ये नहीं हो सकता कि इधर से भेजे और दूसरा वाला इधर से भेज दे, so then it will be a collision. To avoid the collision, it is always in one direction. So this is the example of a ring topology. For example, one of the topology or one of the algorithm which you may have heard the name, which is the token ring. Token ring uses a ring topology. Or if you have heard the name of FDDI, fiber distribution, because now in this case you have, instead of the copper or coaxial, you have the fiber. And then in this case, we called it again, it is an example of a ring topology. कुछ बात समझ आ रही? Ladies and gentlemen, जैसे मैंने कहा hybrid, which is a mixture. Hybrid means a mixture. Like for example, I have one switch here and I have a star here. I have another switch and I have a star here. And these stars are connected with the bus by a point-to-point link. So I can call it a hybrid topology or extended star. If you are not comfortable with the hybrid term, you can say it is an extended star. मिसाल के तौर पे एक स्विच यहाँ लगा हुआ है, एक स्विच हमारे दूसरी लैब में लगा हुआ है, उनके दरमियान में एक वायर है, तो वहां भी लटकर 20 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, यहाँ भी 25 स्टूडेंट कनेक्टेड है स्विच के साथ, तो दैट मेक्स ए स्टैंडर्ड स्टार. कुछ बात समझ आ रही? नहीं आ रही तो बात करें. जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओह, देयर आर 4. No, sir, thanks. All clear, all clear, all clear. Sir, if ring is broken, yes. Anyhow, same, it will follow the same direction. Okay. The question is from Muzammil, and Muzammil is asking that if the ring is broken, what will, the question should be, if the ring is broken, what will happen? So the simple answer that if the ring is, मतलब उनका क्वेश्चन शायद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये रिंग यहाँ से, मैं एक डिफरेंट कलर के साथ इसको कट कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, यहां से ये रिंग कट हो गया, तो उनका ख्याल ये है कि शायद then N1 can communicate with the N4 through the opposite direction, and the answer is no. It means that when the ring is disconnected, it means the communication is lost. In this case, mostly what happens that we have a dual ring. We have a dual ring. One ring is functioning and the other one is standby. Standby का मतलब होता है कि वो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन उस वक्त काम शुरू करता है जब दूसरा काम नहीं करता. यानी उसके साथ ये दोनों सप्लीमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरा रिंग जो सेकंड रिंग है वो इसका स्टैंड बाय के तौर पे काम करता है. जो ही पहला रिंग डाउन होगा, द ट्रैफिक विल मूव टू द सेकंड वन, एंड इन दिस वे कम्युनिकेशन स्टिल विल बी. यही मैं कह रहा हूं कि स्टैंड बाय का मतलब ये होता है
कि जी मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि हमारे पास हमारा मेन ऑफिस है, तो हमने अपने मेन ऑफिस में एक क्लर्क बिठाया हुआ है जो सारे काम करता है, लेकिन हमने उसका बैकअप या स्टैंड बाय का मतलब होता है कि जब वो छुट्टी पे जाएगा तो फिर ये वाला बंदा उसका काम सारे का सारा करेगा, उस वक्त तक ये कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टैंड बाय। तो यहां पर भी इसी तरह कई हार्डवेयर आर्किटेक्चर में भी होता है कि आपके दो प्रोसेसर लगे होते हैं या दो कंट्रोल प्लेन होते हैं। जब पहला प्लेन काम कर रहा है तो दूसरा फारग होता है, लेकिन वो बंद नहीं होता। मतलब एक तो होता है ना कि बंद है, कि आप उसको जाके टक करके ऑन करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग, नहीं। एज सुन एज, जैसे चलो एक और एग्जांपल, आपका एक मेन पावर है वापडा है, और दूसरी तरफ आपके पास सोलर है। अगर सोलर कर रहा है तो वापडा नहीं आता, लेकिन जो सोलर डाउन हो जाता है वापडा इन हो जाता है। तो दैट इज ए स्टैंड बाय। अब बात समझ आ गई जी? तो देयर इज समथिंग इन दी चैट, लेट मी आंसर दैट एज वेल। देयर आर टू क्वेश्चंस। The first one, sir, please one more time explain start network. Okay, start topology explain करते हैं जी. Sir, for one more question related to ring, that why we use ring topology. Okay जी. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि दोबारा स्टार को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और दूसरा ये है कि रिंग क्यों बनाते हैं। ठीक है जी, रिंग क्यों बनाते हैं। एंड द आंसर इज, पहले सवाल का जवाब, कि स्टार का मतलब ये है जेंटलमैन, जैसे लैब्स में ऑलरेडी ऑलवेज इसी तरह होता है कि हम कहीं पे, मिसाल के तौर पे, इफ इफ आई कैन शो यू दिस जेंटलमैन, here I have this switch, and this switch, as you can see on your screen now, G, you can see on your screen, I have multiple ports. I have 26 ports. If I connect 26 devices by using the straight cable, for example, so these devices will be somewhat around this switch. This switch. So what it will look like? It will look like that there is central point, and the devices are attached to this central point, which you may call as a hub. Although hub is a dedicated word for one hardware, जिसमें बाद में बात करूंगा। लेकिन how it will look to you? It will look you कि भाई किसी central point से light निकल रही हो। It looks like to you like a star. That's the reason such a topology is called star topology. That is called स्टार टोपोलॉजी। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया एक सवाल का जवाब। दूसरा सवाल जो है वो किया गया कि हम रिंग बनाते क्यों हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी, रिंग क्यों बनाते हैं। रिंग हम इसलिए बनाते हैं जेंटलमैन कि अगर हमारे पास, आंसर इसका ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है, साथ में ये बिल्डिंग 3 है, ये बिल्डिंग 4 है। इनको लाजमी तौर पे कनेक्ट तो करना है। तो लाजमी तौर पे इनको कनेक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एक अदद रिंग बना दूं, और उस रिंग के साथ मैं इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर दूं, इन बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर दूं। इस तरह ये तमाम बिल्डिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह जेंटलमैन, इसकी एक और एग्जांपल आपको दूं। आई डोंट नो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो भी, अगर किसी भी बड़े शहर से आपका तल्लक है, जैसे पिशावर, रावलपिंडी, लाहौर वगैरह, तो वहां पे मल्टीपल टेलीफोन एक्सचेंजेस होती हैं, जिनको आप सेंट्रल ऑफिस भी कह सकते हैं। लाजमी तौर पे ऑल ऑफ देम नीड टू बी कनेक्टेड। मल्टी एक्सचेंज एरिया उसको कहते हैं नेटवर्किंग के टर्म में, जब किसी एक शहर में एक से ज्यादा एक्सचेंजेस हो। जैसे मिसाल के तौर पे, इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ पिशावर, तो हैदराबाद में 2 हैं। फिर चीफ बर्गर के सामने एक तीसरा है। फिर रेलवे स्टेशन कैंट के सामने चौथा है। फिर खैबर बाजार में एलएनएच हॉस्पिटल के अपोजिट 5वां है। छठा जो है जीटी रोड पे है। 7वां जो है क्वार्ट रोड पे है। 8वां जो है वो क्वार्ट रोड कह दिया। तो 7 एक्सचेंजेस जो है वो एक शहर में है। डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू बी कनेक्टेड टू वन अनदर, क्योंकि लाजमी तौर पर हैदराबाद का कस्टमर कैंट में भी बात करेगा, कैंट वाला जो है वो सिटी में भी बात करेगा, सिटी वाला जो है वो जीटी रोड पे भी बात करेगा, जीटी रोड वाला कैसा रोड से भी करेगा। तो द बेस्ट वे इज दैट वी शुड फॉर्म ए रिंग, और उस रिंग के साथ हम इन सबको मिला दें ताकि दे मे बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, डेफिनेटली वायर के थ्रू।
जी। अब दोनों को अपना अपना जवाब मिल गया। मुझ पे दो क्वेश्चंस किए गए। एक मुजम्मिल का है क्वेश्चन कि रिंग टोपोलॉजी क्यों बनाते हैं, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। और एक किया गया कि जी दोबारा स्टार को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो स्टार को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया गया। ओके जी, नाइस। ये तो मैंने बताया आपको लैन की टोपोलॉजीज। अब लैन में और वैन में क्या फर्क होता है? वैन इज ए नेटवर्क विच कवर्स ए वेरी लार्ज एरिया, मे बी ए कंट्री, मे बी ए कॉन्टिनेंट, ऐसा ही है ना, मे बी द होल वर्ल्ड, दैट मेक्स ए वैन। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? वन ऑफ द गुड एग्जांपल इज यूर इंटरनेट, दैट इज ए वैन। वही इंटरनेट आप पेशावर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इंटरनेट कोई अमेरिका में भी इस्तेमाल कर रहा है, जर्मनी में भी कर रहा है, स्पेन में भी कर रहा है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका टेलीफोन नेटवर्क, आप अपने घर में जो पीएसटीएन लगा हुआ है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम लगा हुआ है, उससे आप अमेरिका भी कॉल करते हैं, जर्मनी भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं, तो दैट इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ वैन। इसी तरह अनदर एग्जांपल इज योर सेलुलर। सेलुलर फोन से भी आप जहां मर्जी पिशावर में करें कि इस्लामाबाद करें, कराची करें या मुल्क से बाहर करें, नो बडी स्टॉप्स यू। तो दैट मेक्स अनदर एग्जांपल ऑफ द वैन। लेकिन यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो है कि इसकी टोपोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है। जैसे कि हमने लैन में कहा कि बस हो सकती है, स्टार हो सकती है, रिंग हो सकती है, एक्सटेंडेड स्टार हो सकती है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम वैन की तरफ चले जाएं, वैन की तरफ चले जाएं, तो हमारे पास कौन कौन सी टोपोलॉजी हो सकती है? नंबर वन, मैश। नंबर टू, पार्शियल मैश, पार्शियल मैश। नंबर थ्री, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। नंबर फोर, हब एंड स्पोक, hub and spoke. These are the topologies which you might see in the van. कैसे हैं ये, एक्सप्लेन करते हैं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैश का मतलब ये है, मैश का मतलब ये है कि अगर आपके पास लेट करें कि चार डिवाइसेस, चार डिवाइसेस हैं, लाजमी नहीं कि चार ही हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इट में भी 40, इट में भी 4,000, वट एवर। So in case of the mesh, what happens? That you are connecting your node to all other nodes. All other nodes. इसी तरह, the second node is connected to all other nodes. All other nodes. अगर इसको मैं बाई डायरेक्शनल कह रहा हूं तो फिर तो ठीक है, और अगर आप इसको यूनिडायरेक्शनल समझ रहे हैं तो फिर इसके लिए भी एक कलर्स लगाएंगे, ये भी तीनों के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह अगर आप थर्ड वन लें, ये इस नोड को ले रहे हैं, तो दिस इज कनेक्टेड हेयर, दिस इज कनेक्टेड हेयर, दिस इज कनेक्टेड हेयर। और चौथी को अगर मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दूं, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दूं, तो द फोर्थ वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट, टू द सेकंड एंड टू द थर्ड। नाउ दिस फॉर्म ए मैश, दिस इज कॉल्ड मैश, where each node is connected to every other node. अच्छी बात तो है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई एक या मल्टीपल लिंक्स डाउन भी हो जाते हैं, कनेक्टिविटी में कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन लेकिन बहुत ज्यादा केबलिंग है, और केबल में वेदर यू आर यूजिंग ऑप्टिकल और यू नाउ डेज डेफिनेटली either you are using optical or you are using copper, and both are expensive. Number one. Number two, अगर ये तो चार्ज में आप देख रहे हैं, तो यू फाइंड ए लॉट नंबर ऑफ नोड्स। अगर लेट करें कि द नंबर ऑफ नोड्स हियर आर 4, जैसे यहाँ पे हमने कहा 4 है, तो देयर विल बी, जरा काउंट करेंगे कि कितने लिंक्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। इनको अगर आप यहां से नंबर 1 से काउंटिंग कर दें, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इन सबको काउंट करें तो यू विल फाइंड दैट इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, विच इज 20 20 डिवाइडेड 10 लिंक्स,
विच मीन्स अगर इसको बाई डायरेक्शनल आप ज्यूम कर रहे हैं, नहीं है कर रहे 20, तो कहने का मकसद ये है कि टू मच केबलिंग इज डन। समझ आ गई? इसके मुकाबले में लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके मुकाबले में जेंटलमैन, हम क्योंकि ये एक्सपेंसिव हमें पड़ता है, वी गो फॉर द पार्शियल मैच। पार्शियल का मतलब है हर एक को दूसरे के साथ मत कनेक्ट करो, लेकिन कुछ को छोड़ दो। एंड मिसाल के तौर पे आप यहां पे 3 आपकी नोड्स हैं और यहां पे और 3 नोड्स हैं, यू इंस्टेड ऑफ के 6 के 6 को आप करें, आप यहां पे एक मैश बना लें, आप यहां पे एक मैश बना लें और फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दें। तो इन दिस वे योर टोटल मैश विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पार्शियल मैश। जी, इन केस ऑफ कोलिजन, कोलिजन ओके, अगर आप लैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोलिजन का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ वैन में, इधर इट इज डेडिकेटेड और दी फ्रीक्वेंसीज आर डेडिकेटेड, नो चांस ऑफ कोलिजन। ठीक है, लैन में कोलिजन पॉसिबल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बात की अबाउट, आई गो बैक, क्वेश्चन ये किया गया लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट, कि अगर मिसाल के तौर पे ये मीडियम है, अगर नोड नंबर 1 नोड नंबर 5 से बात करती है, तो चांसेस तो ये भी हैं कि उसी वक्त एक और नोड, मिसाल के तौर पे नोड नंबर 5 7 नोड नंबर 12 के साथ बात करती है, तो ये मीडियम पे अगर दोनों का वो जाए, तो द प्रोबेबिलिटी इज देयर, very high probability is that they will collide with one another. And whenever the two signals collide, do remember whatever moves onto this bus or medium, we call this signal. We call it a signal. And that signal definitely or must be according to certain rules. Must be according to certain rules. मिसाल के तौर पे, they may be +5 and -5. They can't be +6 and -6 then, because it is a rule. लेकिन अगर दो आपस में कंबाइन होते हैं, तो this +5 -5 may go to +10 and -10, which is not understandable by the system, nor it is understandable by the standard. So we mean it is the garbage now. For this, ladies and gentlemen, we try either that the collision, if happened, first of all, try that collision should not happen. And if happen, detect it. And if detected, stop communication for a while. For this, for example, the bus which you are looking here, we have one of the answer which is CD, CSMA, CD, where we use carrier sense. So which means when another one is sending, I will not send. जैसे किसी महफिल में भी होता है कि अगर कोई एक बोल रहा है, समझदार तो इफ आई एम टॉकिंग, तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? द रीजन इज यू आर सेंसिंग, यू आर रिसीविंग समथिंग, एंड बिकॉज ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आप सुन रहे हैं इसलिए आप बोलते नहीं, तो यहां पर भी है कि यू सेंस द मीडियम, इफ द मीडियम इज बिजी, यू डोंट सेंड, यू डोंट सेंड। ठीक है उमर, उमर जलाल, ओके जी। सो लेकिन अगर लेट करें कि दो ने एक वक्त में बोला, तो वो दूसरे को तो नहीं सुन सकेंगे। उस केस में व्हाट यू विल बी डूइंग, द सिस्टम विल बी डूइंग, द प्रोटोकॉल विल बी डूइंग, द एल्गोरिथम विल बी डूइंग, इट विल बी डिटेक्टिंग द कोलिजन। तो आप भी देखते हैं बाजों का, आप भी बोलते हैं दूसरा भी बोलते हैं, तो आप एकदम चुप हो जाते हैं। तो यहां पर भी इट इज सेंसिंग, एंड इफ फाउंड दैट किसी और ने भी बोल दिया है, तो इसका मतलब कोलिजन हो रही है, स्टॉप। एंड स्टॉप फॉर ए रैंडम टाइम, फिक्स टाइम नहीं है। वो इनके क्वेश्चन, जिसका भी क्वेश्चन था उसको मैं फर्दर आगे लेकर जा रहा हूं, तो आप डिटेल में इसको देखेंगे कि जी हाउ वी डू दिस।
इसके मुकाबले में इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ योर वाईफाई, if I take the example of your Wi-Fi, ladies and gentlemen, you have a similar method, but maybe unfortunately in the wireless it is a half duplex. इस पे भी बात करूंगा। इसका मतलब है कि जब ये सेंड करता है तो रिसीव नहीं कर सकता, और जब रिसीव करता है तो सेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब जब बोलता है तो सुन नहीं सकता, और जब सुनता है तो बोल नहीं सकता। इस वजह से ये कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। डिटेल में पे आऊंगा, जस्ट एक क्वेश्चन था तो मैं उसको लेकर थोड़ा सा आगे जा रहा हूं। इन दिस केस व्हेन यू कैन नॉट डिटेक्ट द कोलिजन, इन दिस केस इफ यू कैन नॉट डिटेक्ट द कोलिजन, then you can avoid, you should avoid the collision. Now it makes sense, gentlemen? Is it clear now? Okay. Is there any question from the online students? I have one chat and nothing in the chat, which means no question. But if you have any question, please question पूछें, क्लास को इंटरेक्टिव रखें, it will be more understanding for you then. ठीक है? Anyhow, you sure? नहीं, ब्लॉक नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं जैसे मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी टकरा गई तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को रोकोगे। तो ब्लॉक नहीं कहा मैंने, मैंने कहा कि मैंने इफ द कोलिजन इज डिटेक्टेड, इफ द कोलिजन इज डिटेक्टेड, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल स्टॉप इट फर्दर, आई विल नॉट सेंड एनी बिट, बिकॉज आई नो कि अगर मैं और भी भेजूंगा तो और भी कोलिजन में ही जाएंगे, फायदा तो कुछ नहीं। जी ओके, ओके जी। पहली बात तो ये सर क्लियर है, ओके, नाइस सर राशिद ज्यादा। जेंटलमैन, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, आप इसको कह रहे हैं कि ये एक डंप डिवाइस है, तो आई डोंट एग्री। स्विच इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस, even I can say that this card is, which is a NIC card, which is network interface card, this is intelligent. And moreover, आपने कहा कि जी switches do broadcast. Sorry, switches don't do broadcast. All of these we will be discussing. अगर ये broadcast करने लग पड़े तो network performance will be highly deteriorated. That's the reason few years back, few decades back, we were using hubs and they were doing the broadcast, but they are no more in the network today. बात समझ आ गई? तो switches को ये कहना कि they are dumb devices, they do broadcasting, they do broadcasting, but when needed, they are so much intelligent that when needed they do, and when it is not needed, they never do it. That's the reason we say the best work of this switch, जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है, is to forwarding. तो ये forwarding करता है, broadcast नहीं करता। Got it now? जी, any other question? जी, हर डिवाइस जिसके अंदर ये CSMA ये लगा हुआ है उसको CSMA CD आता है। लेकिन ये भी बताता चलूं कि आजकल के नेटवर्क्स में ये CSMA CD की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये CSMA CD ये इस्तेमाल होता है, उस वक्त होता था या हो सकता है उस वक्त जबकि मीडियम शेयर्ड हो। क्योंकि यहां पे मैंने एक लफ्ज बीच में मिस किया जिस पर शायद बात कर लेनी चाहिए, ME, मल्टीपल एक्सेस। जब जैसे अब ये मीडियम मल्टीपल नोड इसको एक्सेस कर रही है, मल्टीपल नोड जिसको एक्सेस कर रही है। इसी तरह व्हेन माय लैपटॉप एंड अदर डिवाइसेस जो कि आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं,
आप लोगों के लैपटॉप भी इस एक्सेस रूटर के साथ कनेक्टेड है। तो इट मीन द मीडियम इज शेयर्ड, एयर इज शेयर्ड बिटवीन अस। ऐसे केस में कोलिजन हो सकती है। लेकिन इसके मुकाबले में, जैसे इसकी एग्जांपल ये भी कि हमारी रोड पे तो कोलिजन हो सकती है, और स्पेशली जबकि गाड़ियां उल्टी भी आ सके, एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन बीआरटी के ट्रैक पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो वन वे है और डेडिकेटेड है। इसी तरह इन जब जैसे आपको तार नजर आ रही है, दिस वायर विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू माय लैपटॉप, so nobody else can send any data on this wire, then only I, then there is no choice of the there is no chance of collision। जैसे अगर ये कुर्सी सिर्फ मेरे लिए डेडिकेटेड है, तो अंडरस्टैंडेबल है कि इस पे कोई और नहीं बैठेगा। तो दो बंदों की वो जो आप बाजू का देखते हैं चेयर, क्या कहते हैं, म्यूजिक चेयर, उसमें कोलिजन क्यों होती है? कि हर कोई कंटेंट करता है कि मैं इस कुर्सी पे बैठूं, लेकिन ये कुर्सी तो मेरी है, इसके मतलब कोई भी इसमें नहीं बैठ सकता। इसका मतलब देयर इज नो चांस ऑफ कोलिजन। नाउ गॉट द आंसर। तो ये जो ये CSMA-CD, क्योंकि इन्होंने कोलिजन की बात की, तो आई एक्सप्लेन दैट रीजन कि जनाब या दैट्स पॉसिबल, बट व्हेन द मीडियम इज शेयर्ड, जब मल्टीपल का, जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट में भी अगर मैं कहूं कि दीज चेयर्स आर, इफ आई टेक एन एग्जांपल, अगली बार पिछली क्लास में तो ये यहां नहीं बैठे हुए थे। व्हाई? बिकॉज ये इनके लिए डेडिकेटेड नहीं है। आज ये पहले आए, इन्होंने कब्जा कर ली, दैट्स गुड। तो दैट इज मल्टीपल एक्सेस। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट बैठ सकता है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जी यहाँ टीचर बैठ के तो ये करता है, तो कोई भी आके नहीं बैठता। दैट्स द रीजन इट इज माइन। तो अगर माइन है तो देयर इज नो चांस ऑफ कोलिजन। ठीक है इजाज, मेक सेंस? ओके। मीडियम शेयर करते, जैसे ये आपने ये एग्जांपल दी, ये एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये वायरलेस की कह रहे हैं, इसी की भी कह रहे हैं, वायरलेस की भी कह रहे हैं। मैंने कहा दोनों की मैं कह रहा हूं कि वायरलेस में भी इस वक्त मेरा डेटा भी जा रहा है, इस हवा में मौजूद है, इनका भी लैपटॉप खुला है, इनसे भी जा रहा है, आ रहा है। तो यस, इस केसेस, ऐसे केसेस में डेटा देखना मुमकिन है। लेकिन आप उसके ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जी डेटा ना देखा जा सके। मिसाल के तौर पे यू यूज द इंक्रिप्शन। अब मिसाल के तौर पे मेरा डेटा एक्सेस रूटर की तरफ जा रहा है, तो ये कार्ड, मिसाल के तौर पे दिस कार्ड इज ऑफ वायरलेस, दिस कार्ड, ladies and gentlemen, is of wireless. I hope you can see it. It has an antenna. नजर आ रहा है ना जी? So this is called wire WLAN NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो कार्ड इसके अंदर, इस लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये एक्सेस रूटर की तरफ अपना डेटा भेज रहा है। लेकिन भेजने से पहले ये उसको इनक्रिप्ट करता है, ताकि रास्ते में अगर इजाज पकड़ भी ले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, हम स्टूडेंट को यहाँ ये काम करवाते हैं, बिकॉज जब हम उनको सिक्योरिटी पढ़ाते हैं तो ये काम उनको करवाने होते हैं कि जी, क्योंकि हम दो तरह से चीजों को देखते हैं, एक एज ए डिफेंडर और एक एज ए अटैकर। तो अगर आप अटैकर के तौर से देखते हैं, तो मिसाल के तौर पे इफ यू वांट टू बिकम, इवन इफ यू वांट टू गेट माय सेशन हाईजैक, कुछ तो करेगा ना। तो बताए, हम इसको वो नहीं कहते कि जी इट्स बैड, लेकिन हम ये कहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखकर जरूर करो। लेकिन नहीं हो, मेरा समझ आपके सवाल का जवाब भी ये है कि ये कार्ड, जब इसको डेटा मेरा मिलता है, तो ये उसको इनक्रिप्ट करता है, यानी उसको इस तरह बना देता है कि अगर इजाज रास्ते में पकड़ भी ले, तो इसको ये तो पता चले कुछ जा रहा है, लेकिन ये ना पता चले कि क्या जा रहा है, पढ़ ना सके। एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि इनक्रिप्शन गिव्स कॉन्फिडेंशियलिटी और हैशिंग गिव्स कॉन्फिडेंशियलिटी। गॉट इट? व्हाई सो कंफ्यूज्ड? जितना मर्जी आप पूछें, सबको कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप क्लास में फीमेल्स में अकेली हैं, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे अभी रीच सी, जो कि मेरी 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है, प्रॉब्ली शायद वो हमें ज्वाइन करे फिजिकल में, क्योंकि मैं फिजिकल को ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ स्टूडेंट को कि इसमें आओ, और स्पेशली जो पहले कोर्सेज हैं इनमें तो मस्ट आओ।
मतलब ये चीजें जब तक आप आंखों से नहीं देखते हो तो आपको चीजों का वो फील नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप अकेले भी हैं तो डोंट मीन कि क्वेश्चन किया तो कोई मसला हो जाएगा। मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, बाजू का स्टूडेंट कहते हैं जी बाकी लोग हंस पड़ते हैं, तो मैं उनको बड़े आसान सी वो देता हूँ एग्जांपल कि जी अगर उन्होंने सुबह सुबह ब्रश किया है, अगर वो अपने टीथ आपको दिखाते हैं कि जी दे आर शाइनिंग, सी देम एंड लाफ एट देम, वेरी गुड, उन्हें कहेंगे जी बहुत अच्छा साफ किए हुए हैं, बाकी इसका कोई मकसद नहीं। गॉट इट जी? ओके, थैंक यू। जी बिल्कुल। श्योर। ठीक है, अब मैं इद्रीस की बात समझ गया। इद्रीस ये कहना चाह रहा है कि जनाब आप कह रहे हैं कि हाफ डुप्लेक्स होती है तो फुल डुप्लेक्स होती है, लेकिन इद्रीस मेरे दो टेक्नोलॉजी को मिक्स कर गया। मैंने एग्जांपल किसकी दी? वाईफाई। मैंने एग्जांपल दी वाईफाई, और इद्रीस ने एग्जांपल दी मोबाइल की। तो दीज आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, दे आर नॉट द सेम। या दिस मोबाइल इज फुल डुप्लेक्स, it takes two channels for communication, one from the sender to the receiver or A to B, another channel from B to A. So two channels are there. That's the reason it is full duplex. Here we have a single channel, and that is half duplex. When I'm sending, I can't receive, and when I'm receiving, I can't send. तो दो को हम मिक्स नहीं करेंगे, हर टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, तो दे आर बोथ आर नॉट दी सेम। दिस इज द वैन टेक्नोलॉजी, दिस इज द लैंड टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट सेम। एक्सेस रूटर की बात कर रहे हैं, इस रूटर की नहीं। जी 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 बिल्कुल। द क्वेश्चन इज बीइंग लिटिल, इस डिटेल्स में इतना नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन ये किया गया कि अगर वाईफाई के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो फिर तो अगर मिसाल तो मैं कर रहा हूं तो बाकी बाकी एक नहीं, बाकी सब जो है वो सिर्फ बस वेट में पड़े रहेंगे। द आंसर इज नो। नंबर वन, इसका आंसर ये है कि देयर आर मल्टीपल चैनल्स बिटवीन द एक्सेस रूटर सपोर्ट्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं जापानीज वगैरह प्रॉब्ली का या यूरोपियन का ले लेता हूं, उसमें 13 चैनल्स हैं और अमेरिका में 11 चैनल्स हैं, तो उसके पास 11 चैनल्स हैं। और एक चैनल पे भी आपकी बादशाहत नहीं है। आपने एक फ्रेम अपना भेज दिया, आपकी बात खत्म हो गई। अब दूसरे का फ्रेम क्या जा सकता है? आपने उसके ऊपर कब्जा नहीं किया हुआ कि बस दाव जमा दे, नॉट एट ऑल, ये आपका नहीं है। आपको मिला, आपने बताया पहले कि मुझे ये इतने मिली सेकंड के लिए चाहिए, बस वो मिली सेकंड खत्म, आपका चैनल खत्म, दूसरे को मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि एक चैनल आपने ग्रैब कर लिया हुआ है। इट इज नॉट डेडिकेटेड फॉर यू, यू आर शेयरिंग विद अदर्स। मेक सेंस नाउ इदरीस? एनी अदर क्वेश्चन? जी नहीं नहीं, सेम बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पे यहां पे अगर, व्हाट्स योर नेम? फैजान। फैजान का क्वेश्चन ये है कि जनाब उनको ये रिंग और ये बस सॉरी स्टार एक ही चीज लगा। मेरा जवाब है हरगिज नहीं। क्यों नहीं है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे N1 जो है अगर N4 से बात करता है तो इट विल डेफिनेटली गो टू N2, N1 से N2 की तरफ जाएगा, N2 के बाद N3 की तरफ जाएगा, एंड देन N4 की तरफ जाएगा। इधर स्विच को हटा दूं तो फिर तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई। फिर तो अगर ये स्विच मैंने हटा दिया, जैसे आपने कहा कि फैजान ये स्विच है, ये स्विच है, फैजान का क्वेश्चन ये है अब कि जनाब ये स्विच आपको नजर आ रहा है? मैंने कहा जी बिल्कुल नजर आ रहा है।
उम्मीद है कि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट को भी नजर आ रहा होगा। ये स्विच के साथ तमाम तारों के जरिए, इन पोर्ट्स के जरिए डिवाइसेस कनेक्टेड है। ऐसा ही है, स्विच मैंने बीच में से निकाल लिया तो बस फिर तारे रह गई, फिर तो आपस में उनकी कनेक्टिविटी है ही नहीं। क्योंकि यहां हो तो ये रहा है कि मिसाल के तौर पे आपके पोर्ट नंबर 1 पे एक चीज आती है और किसी दूसरी पोर्ट से निकल जाती है। इसका काम ये है, ये चौक का काम कर रहा है। इन अदर वर्ड्स कि कोई एक गाड़ी चौक में इंटर होती है और किसी दूसरी प्लेन से निकल जाती है। तो अगर आपने चौक ही बंद कर दिया, खत्म कर दिया, तो फिर तो कम्युनिकेशन इज नो मोर देयर। नहीं क्लियर हो रहा फैजान? ओके, तो आगे चलते हैं जी। सिमुलेट कर दूं? अभी कर लेते हैं जी। सिमुलेशन कौन सी मुश्किल चीज है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करना चाहते हैं इस स्टार की, तो वेरी सिंपली इफ आई टेक, इसको हम खत्म कर देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लूं। जी, कहा ये गया कि आप इसको सिमुलेट कर दें। तो देखिए, देखें ये मेरे पास स्विच है, ये स्विच 2960 का ये स्विच है, और इसके साथ मैं मल्टीपल एंड डिवाइसेस इसके आसपास रख देता हूं। और ये देखें जी, एक लैपटॉप रख दिया, एक और लैपटॉप रख, सर्वर रख दिया, एक और लैपटॉप रख दिया। सो अगर मैं इस सेंट्रल पॉइंट से इन सबको ज्वाइन कर दूं बाय यूजिंग ए स्ट्रेट केबल लाइक देयर, फास्ट इथरनेट एंड हियर, फिर एक और केबल लूं, यहाँ पे भी इसके फास्ट इथरनेट, यानी कि ENIC कार्ड जो आपको नजर आ रहा, कुछ देर पहले मैं दिखा रहा था, ये जी। तो इसके हो क्या रहा है कि, सॉरी, ये NIC कार्ड इसके साथ लगा के केबल को मैंने इधर ले गया और इसके पोर्ट नंबर 2 पे लगा दिया, किसी और पोर्ट पे लगा दिया। इसी तरह एक और कार्ड लिया, एक और केबल ली और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। इसी तरह एक और ली और एक और को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इट इज नाउ फॉर्मिंग समथिंग लाइक इट, लाइक अ स्टार। वेरी नाइस। ओके, हमने कहा कि, हमने अभी कहा, क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमें तो नजर आ गया कि ये स्टार है, स्विच को कैसे पता चला। जेंटलमैन, स्विच को पता होने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ आपने जब बनाया तो आपने कहा कि, मैंने कहा नेटवर्क को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, आपने उसको स्टार जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इट्स नाइस। स्विच के लिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब ये इस पोर्ट से कुछ चीज आई, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी इस पोर्ट पे क्या भेजा गया और किसकी तरफ जाना है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए इसको ये पता चलता है कि जनाब, जो डिवाइस इसका डेस्टिनेशन है, जो डेस्टिनेशन है, मिसाल के तौर पे ये सोर्स है, तो जब सोर्स इसको कुछ देता है तो ये उसमें से एक एड्रेस देकर देखता है कि मेरी डेस्टिनेशन कौन है। जब इसको ये पता चल जाता है कि डेस्टिनेशन ये है, तो ये देखता है मेरी किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, ये खामोशी जो पोर्ट पे निकाल देता है। इसको ये पता होना जरूरी नहीं है कि रिंग है कि क्या है। टोकन रिंग जो है, मैंने बताया कि उसमें आप डिवाइसेस को, although के आजकल टोकन रिंग का जमाना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का टोपोलॉजी का नाम लिया, आपने क्वेश्चन किया, उसमें ये होता है कि यू हैव ए एंड डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू ए रिंग। जितने भी डिवाइसेस हैं, यू कनेक्ट देम टू ए रिंग। अब अगर मिसाल के तौर पे इस डिवाइस 1 जो है, दैट वांट टू टॉक टू डिवाइस 10 फॉर एग्जांपल,
So again, it will make a frame, and that frame will be sent on to this medium. But this medium is such कि ये जहां से शुरू हुआ है वहीं पे एंड भी हो रहा है. यहाँ पे स्विच की बजाय MSAUs लगते हैं. यहाँ पे MSAUs लगते हैं जो कि इन डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं. और डिवाइस यहाँ पे है. तो वो जब इसके पास आता है, देखता है मेरे लिए तो उसको उठा लेता है, नहीं है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है. क्लियर हो गया? ओके जी, आगे चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. सॉरी. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली स्लाइड में हमने देखा था कि नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे. तो हमने जी तो हमने वैन की टोपोलॉजीज देखी, जिसमें हमने मैश को भी स्टडी कर लिया और पार्शियल मैश को भी स्टडी कर लिया था. उसके बाद था पॉइंट टू पॉइंट. पॉइंट टू पॉइंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉइंट टू पॉइंट मिसाल के तौर पे जिस यूनिवर्सिटी में इस वक्त आप बैठे हुए हैं उसका नाम है यूईटी, आपको पता है. अब यूईटी के हर एक डिपार्टमेंट में, ऑफिस में नेटवर्क मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ आपस में बात नहीं करना चाहते, वो दुनिया से भी बात करना चाहते हैं. इसलिए दिस यूईटी इज कनेक्टेड टू some of the ISP, which in this case it may be BTCL, but in our case it is Nayatel. It is Nayatel. So Nayatel is an ISP, which is service provider. So we have a point-to-point link from our university, our office, up to this provider. Such a topology is called point-to-point. Such a topology is called point-to-point. ठीक है? इसके अलावा लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा था हब एंड स्पोक. हब एंड स्पोक. स्पोक कहते हैं बाद लोग आप में से चम्मच के साथ और कांटे के साथ खाने की आदत होते हैं. तो दिस कांटा इज लाइक ए, दैट इज कॉल्ड स्पोक. एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके साथ कुछ पॉइंटेड आइटम्स होते हैं. तो यहां पर भी अप एंड स्पोक का यही है कि मिसाल के तौर पे अगेन हमारा एक ऑफिस जो है या एक कैंपस जो है वो हयाताबाद में, दूसरा हमारा जो कैंपस है वो जलोजई में, तीसरा हमारा जो वो है वो अहमदाबाद में है, चौथा जो हमारा है वो बन्नू में है फॉर एग्जाम्पल, और एक हमारा मेन कैंपस है जिसको मैं यहां पे बना लेता. अब होता क्या है कि all these remote campuses are connected to the main campus. Main campus, like here, like here, like here. तो ये क्या बन गया, क्या नजर आ रहा है? वही स्पोक. So which means, and this main campus is then connected, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, to an ISP. So everyone when they want to talk to the world, they will move to the main campus and main campus will route them to the. जब आपस में बात करनी है तो आपस में हो जाएगी, और अगर आपस में नहीं करनी, बाहर दुनिया से करनी है तो कर लो. तो व्हाट इट इज मेकिंग, अहमदाबाद है, बन्नू है, इट इज मेकिंग अ वैन. तो दिस बिकम्स ए एग्जांपल ऑफ ए हब एंड स्पोक. कुछ बात समझ आ रही? ओके. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपको जो चीज दिखानी थी वो ये है कि आपको जो आइडिया होना चाहिए, वन इज अबाउट द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम शॉर्ट में एनआईसी कहते हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एनआईसी जो है ये आपको नेट, आपके एंड पॉइंट या किसी भी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं एनआईसी है. जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं बार बार ये एनआईसी ला रहा हूं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. ये देखें जी. तो ये एक एग्जांपल देखें, इसमें इंटरफेस है जिसके जरिए आपका डिवाइस के अंदर ये कार्ड लगा हुआ है, इस पोर्ट के जरिए आप इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं.
इसी तरह दूसरी एग्जांपल ये है, आपको नजर आ रहा है यहां पर भी आपका डिवाइस थ्रू दिस एंटेना किसी दूसरे एंटेना के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो अगेन दिस इज एनआईसी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल आपको ये दे रहा हूं, इसके अंदर ब्लूटूथ का इंटरफेस एनआईसी है, तो यहाँ का ब्लूटूथ इधर के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया। चौथी एग्जांपल आपको इसकी दे रहा हूं, इसमें भी ब्लूटूथ है या इंफ्रारेड है जिसके जरिए यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हर वो चीज जो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करवाए उसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ओके, नेटवर्क इंटरफेस का दूसरा है फिजिकल पोर्ट्स। फिजिकल का मतलब होता है जो आपको, आप यू कैन सी इट, यू कैन टच इट। तो मैं कह सकता हूं कि ये पोर्ट्स फिजिकल पोर्ट्स हैं, क्योंकि आई कैन सी इट, आई कैन टच इट। Similarly, if I show you this something which is the router, so you can see here again I have the ports. These are the ports. आप देख सकते हैं, these are the ports. ये जहां पे मेरी फिंगर मूव कर रही है, these are the ports. ये ports हैं, तो these are called the ports. However, राउटर के केस में इन पोर्ट्स को नॉर्मली हम इंटरफेसेस भी कह देते हैं। तो अगर कोई कहे कि जी राउटर की इस इंटरफेस पे, तो उसमें कोई डरने की बात हरगिज नहीं। तो राउटर के केस में नॉर्मली वी कॉल देम इंटरफेस, स्विच के केस में वी कॉल देम द पोर्ट्स। हम कहते हैं गीगाबिट पोर्ट है, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये 10 गीगा पोर्ट है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द राउटर, सिमिलर थिंग वी कॉल देम एज द इंटरफेस। समझ आ गई? ओके, देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपको समझ आ गई कि इंटरफेस कार्ड किसे कहते हैं, आपको समझ आ गई कि फिजिकल पोर्ट किसे कहते हैं, आपको समझ आ गई कि इंटरफेस किसे कहते हैं। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जैसे मैंने बताया था कि आपके एंड डिवाइसेस भी हो सकते हैं, आपके एंड डिवाइसेस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो प्रॉब्लम इट मोर विजिबल, लाइक योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लाइक योर लैपटॉप, लाइक योर प्रिंटर्स, आईफोन्स वगैरह, आईपी फोन वगैरह। यू हैव द इंटरमीडिएट डिवाइसेस, जैसे आपका एक्सेस रूटर, जैसे आपका लैन स्विच, जैसे आपका राउटर। आईपी फोन क्या होता है? आईपी फोन एक ऐसा, एक तो फोन ये है जो कि हम ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में बीटीसीएल वगैरह और कंपनीज भी आजकल देती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम यही कम्युनिकेशन, इसी तरह की कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू करवाएं, तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड फोन्स हैं जिनको हम आईपी फोन कहते हैं, उनको आईपी मिलता है, क्योंकि इन फोन को तो आईपी नहीं मिलता। तो अगर मिसाल के तौर पे तो आपने क्वेश्चन किया कि जी ये आईपी फोन क्या है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इफ आई गो देयर एंड आई राइट हियर, ताकि आप देख लें, आईपी फोन, आईपी फोन या सिस्को के भी हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के हैं, तो यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकेंगे। और ये देखें जी, दीज आर दी आईपी फोन्स। काम ये उसी तरह करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा, इवन दीज आईपी फोन कैन हैव ए वीडियो स्क्रीन एज वेल। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कंप्लीट फोन है, जो कि क्योंकि इंटरनेट तो पूरी दुनिया में है, तो ये नहीं कहा जा रहा कि भाई ये सिर्फ, जो अगर एज ए इंटर काम आप इसको यूज करते हैं तो नोबडी स्टॉप्स यू। अगर आपने बाहर कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी होती है, तो यू कैन यूज इट विद इन और आउटसाइड, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये केबल जो, ये केबल है, मैंने फिर आपको टेलीफोन कंपनी से नहीं लेना होगा, आपको इस स्विचेस के साथ ही उसको कनेक्ट करके और आईपी फोन को कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड यू बी यूजिंग द आईपी फोन। मतलब एनालॉग फोन को आप कह रहे हैं कि प्लीज जी थोड़ी सी बातें ना करें, ताकि मैं क्वेश्चन समझ सकूं और जवाब दे सकूं।
क्वेश्चन ये किया गया कि जनाब हम आईपी फोन लें, उस पर वॉइस में बात करें, तो इसका मतलब कि वॉइस तो एनालॉग है। दैट एनालॉग को पहला काम तो आपका आईपी फोन ही करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू डिजिटल। क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट जो है डजंट अंडरस्टैंड। जैसे मिसाल के तौर पे, इसकी आसान सी एग्जांपल, आप लोग फोन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्या आप वॉइस ओवर आईपी इस पे इस्तेमाल नहीं करते? स्पेशली पाकिस्तान में तो हम थोड़ा कम है। बाहर के लोग तो आईपी उन्हें कार्ड खरीदे होते हैं जब आपको कॉल करते हैं, तो दे यूज सम ऑफ दी वॉइस ओवर आईपी एप्लीकेशन। तो वॉइस ओवर आईपी क्या करता है, दैट फोन दैट बिकम लाइक माय आईपी फोन at that time. My laptop becomes like an iPhone. अब जब when I talk, what happens that it converts first my voice, which is definitely analog, into digital, and it means it converts into one and zeros, you may say. And these one and zeros are then definitely is like an application. It goes through the whole TCP suite, like transport layer, IP layer, data link layer, physical layer, and it moves similar to while you are sending like a file, or you are sending a video, or you are watching a YouTube or whatever, उसी तरह ये बात करेगा। ठीक है, ओके जी, तो आगे चलते हैं जी। जी, क्वेश्चन ये है कि जी एवरी आईपी फोन यूजेस वॉइस ओवर आईपी, लाजमी तौर पे इट हैज टू टेक योर वॉइस विच इज एनालॉग। वॉइस ओवर आईपी का मतलब क्या है? वॉइस ओवर आईपी का मतलब है कि टेक सम एनालॉग एंड पुट इट ऑन दी डिजिटल विच इज आईपी। इसका मतलब यू आर सेंडिंग इट थ्रू मुजम्मिल हैदर, यू आर सेंडिंग इट थ्रू अ थ्रू दिस। तो आईपी फोन जो हैं दे आर यूजिंग वॉइस ओवर आईपी। ओके, फिर आगे चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और तो देखें जी, ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस हो गए, इसमें कुछ आपको सिक्योरिटी डिवाइसेस भी नजर आ रही हैं, कुछ आपको मीडियम भी नजर आ रहे हैं जो कि वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है वन? ओके, तो यहां देखो वो क्या भी रहा है, ऑफन द टर्म पोर्ट एंड इंटरफेस आर इंटरचेंजेबली। तो अगर कोई बोल भी दे तो गलत नहीं है, कह दे कि ये राउटर की पोर्ट है तो गलत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको इंटरफेस करें। ठीक, नहीं नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कम से कम दो, क्योंकि लाइन तो पे एक से लेगा दूसरे को देगा, तो कम से कम दो। लेकिन आप उसमें चार लगाएं, छह लगाएं, आठ लगाएं, कोई आपको नहीं रोकता। ठीक, ओके। अब यहां पे अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं जेंटलमैन, तो आपको टोपोलॉजी के बारे में, बल्कि इसको मैं छोटा नहीं करता, बड़ा ही रखता हूं। तो यू कैन सी हियर जेंटलमैन कि ये अब कमरों के नाम से बता रहा है कि ये कमरे नंबर 2158 में है, रैक नंबर 2 में है, शेल नंबर 1 में है। अब ये क्या बता रहा है? लोकेशन। इसका मतलब है कि ये सारी की सारी टोपोलॉजी एक एक नहीं, लॉजिकल नहीं, फिजिकल टोपोलॉजी है। क्योंकि ये लोकेशन के साथ, रूम के साथ, फ्लोर के साथ, आईटी ऑफिस के साथ, क्लासरूम के साथ खेल रहा है, यानी लोकेशन के साथ खेल रहा है। तो सच टोपोलॉजी इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन अगर आप ये फिजिकल पार्ट इसमें से हटा दें, जैसे ये है, अब आप ये नहीं बता रहे कि ये किस कमरे में है, आप ये बता रहे हैं यहाँ पे ये आईपी काम कर रहा है, यहाँ पे ये आईपीज काम कर रही हैं, ये ट्रैफिक कैसे जा रही है, यू आर मोर कंसंट्रेटिंग देयर। सो दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल टोपोलॉजी। देन क्लियर हो गया? ओके, देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जेंटलमैन कि एक तरफ, जैसे मैंने आपको पता है कि एक तरफ आपका घर होता है, एक तरफ आपका घर है, और दूसरी तरफ आपकी आईएसपी है। तो और ये कस्टमर छोटा कस्टमर भी हो सकता है, यानी ऑर्डिनरी कस्टमर भी हो सकता है, और ये कस्टमर एक बड़ा कस्टमर यानी इंटरप्राइज भी हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि किस तरह हम अपने कस्टमर को कैसे कनेक्ट करवाएं आईएसपी के साथ। इसको कहते हैं एक्सेस नेटवर्क।
एक्सेस नेटवर्क, या बाज केस में हम इसको लास्ट माइल भी कहते हैं। लास्ट माइल, इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरा एक मील है, नहीं, मतलब ये आखिरी चंद कदम है। इन अदर वर्ड्स, ये चंद कदम चंद मीटर भी हो सकता है, चंद किलोमीटर भी हो सकता है। माइल से ये मतलब ना लीजिएगा कि भाई इसका मतलब है कि इसका एक मील का फासला है, नहीं, कोई वो नहीं है। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास स्मॉल यूजर्स के लिए, होम यूजर्स के लिए ये भी कुछ टेक्नोलॉजीज इसलिए हैं, स्मॉल पर्पस के लिए, और इंटरप्राइजेज के लिए भी लाजमी तौर पे उनकी अपनी टेक्नोलॉजीज हैं। मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट करेंगे विद द मॉडर्न, जो अब इस्तेमाल में नहीं, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी थी, ब्रीफ हम उसकी बात करते हैं। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकंड वन इज एडीएसएल, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर हम बात करना चाहेंगे अबाउट दी ऑप्टिकल नेटवर्क्स। In the optical networks, we will talk about the PON and ON. We will also be talking about the cable network. And to some extent, we can talk about the mobile networks. So these are some of the technologies which are used by small to medium customers for connecting their offices to the ISP. Okay? As compared to this, the enterprises may use either the lease lines or okay. So Umar Jalal, Babar Jalal, Khalid Mahmood, Rashid Zada, and Azan, Sayyid Muzammil. कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक के? तो किसी भी जगह पे आप स्टक हैं? Common type of networks. Common तो जनाब हमें common नो types. सर, नो सर, नो सर, नो सर, क्लियर है, नो सर। अच्छा जी, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। चलें, अच्छी बात है। तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं, There are people who नहीं, आगे चलते हैं जी। तो मॉडर्न किस तरह काम था आज से कम से कम 25 साल पहले? ओके। तो अरीज एंड कायनात काम ये यूं करता था कि आपको पता है कि आगाज तो हमारा टेलीफोन से था। अब आपके घरों में फोन सेट लग जाते थे, और आपके आसपास कहीं एक टेलीफोन ऑफिस, जिसको हम टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं, वो मौजूद होती थी। ऐसा ही है ना? लाजमी तौर पे, जैसे कि आप यहाँ पे, आप लोगों को कहीं को पता है
कि आपके फोन से जो सिग्नल जनरेट होता है वो एक कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल है। इसका मतलब, एनालॉग का मतलब होता है जो कि डिस्क्रीट ना हो, जो डिजिटल ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये सिग्नल है, नाउ इट इज कंटिन्यूअस, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। जेंटलमैन, ये एनालॉग सिग्नल इस टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ केबल्स के जरिए, कॉपर केबल के जरिए उस वक्त पहुंचता था। और टेलीफोन एक्सचेंज ये एक्सपेक्ट करती है कि उसको ऑलवेज एनालॉग सिग्नल यहां पे मिलेगा। ठीक है। अब जब तक फोन अप ज्यादा था तो भाई यही टेक्नोलॉजी मोस्टली चल रही थी। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर हमें ख्याल आया कि या तो हमने इंटरनेट लगाना है, तो दो तरीके थे। आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि वो दो तरीके क्या हो सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि इंटरनेट वाले लोग अपना एक अलग नेटवर्क बना देते, लगा देते, हर गली तक, हर स्ट्रीट तक, हर घर तक वो अपना नेटवर्क पहुंचाते, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जितना आप लोगों को खर्चा नजर आता है कि शायद ये जो टेलीफोन के इक्विपमेंट लगे हुए हैं इन पे बहुत ज्यादा खर्चा है, ये 10% भी नहीं है। और जो जमीन के अंदर उनकी कंपनीज की वो चीजें पड़ी हैं जो कॉपर और फाइबर हैं, वो उसे 90 टाइम्स ज्यादा महंगी है। इसका मतलब है कि ये इस तरह का एक नया नेटवर्क बिछा देना इम्पॉसिबल है। तो ख्याल ये किया गया कि क्यों ना यही नेटवर्क इस्तेमाल किया जाए, यही नेटवर्क इस्तेमाल किया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए मसला ये आया कि अगर मैं यहाँ पे एक और इस घर में जो टेलीफोन पड़ी हुई थी, साथ एक रेड और एक डिवाइस लगा दो और कहूँ ये कंप्यूटर है, तो इशू ये है कि कंप्यूटर देता है डिजिटल, कंप्यूटर देता है डिजिटल, और ये फोन देता है एनालॉग। अब मसला ये है कि ये फोन जाएंगे तो एक ही लाइन से, अलग अलग लाइनें तो नहीं डाली जा सकती। तो अगर एक ही लाइन से यहां पहुंचेगा तो टेलीफोन एक्सचेंज तो पागल हो जाएगी, कभी मुझे एनालॉग देते हैं, कभी मुझे डिजिटल देते हैं, हाउ आई शुड प्रोसीड, हाउ आई शुड प्रोसीड। ना ही ये आपके लिए मुमकिन था कि आप हर घंटे के बाद टेलीफोन एक्सचेंज आके उनका दरवाजा खटखटाते और कहते जी आप, मैं कंप्यूटर लगा रहा हूँ, जरा मेरा इक्विपमेंट बदल दो। और जब खत्म करते हैं फिर जाके उनको कहते हैं जी मैंने कंप्यूटर हटा दिया, फोन पे बात करनी है दोबारा, मुझे वापस उस पर ले जाओ। ये मुमकिन नहीं था। तो दुनिया ने क्या किया कि दुनिया ने ये आपको सोल्यूशन दिया कि आप यहां पे इस कंप्यूटर के बाद एक मॉडेम लगा दें, जिसका काम ये है कि वो डिजिटल ले और आगे एनालॉग प्रोवाइड करे, एनालॉग प्रोवाइड करे। तो यूं इसका मतलब है कि इस मॉडेम के, और ये मॉडेम इस कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है जिसको कहते हैं इंटरनल मॉडेम, और ये बाहर भी लग सकता था जिसको कहते थे एक्सटर्नल मॉडेम। तो ये मॉडेम का बेसिक काम ये था कि डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर। तो जब ये एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आ जाता था तो फिर इस एनालॉग सिग्नल को आईएसपी की तरफ ये टेलीफोन एक्सचेंज फॉरवर्ड कर देते थे। तो यूं यहां पे जाके ये सिग्नल आईएसपी का है, उस वक्त तक आप लोग तो उनमें से कोई भी नहीं होगा, लेकिन एक मखसूस नंबर होते थे आईएसपी के। मिसाल के तौर पर 131 हो आगे 12345। तो जब आप वो नंबर डायल यहां से डायल करते थे कंप्यूटर से, और आपका आईएसपी के साथ कनेक्शन बन जाता। अब आपका डेटा यहां पे डिजिटल में कन्वर्ट होके और फिर आगे दुनिया की तरफ चला जाता। कई साल तक ये तरीका चलता रहा। इसी तरह जब आईएसपी से वापस आता था, वापस ये इसको एनालॉग में कन्वर्ट करके एनालॉग इसको देते थे, यहाँ पे दोबारा ये मॉडेम इसको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के हवाले कर देता था। तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ मॉडेम। क्यों बुरा हुआ, क्यों फेल हो गया? इनिशियल सबसे अच्छी पॉइंट इसका ये था कि ये एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क को इस्तेमाल किया गया। कोई नया नेटवर्क, नया खर्चा, एक मॉडेम चंद 100 रुपए का बस लगता था और आपके घर में इंटरनेट आ जाता था। लेडीज एंड जेंटलमैन,
नुकसान ये था, नंबर वन, स्पीड कम थी। ज्यादा से ज्यादा, अल्दो के जो सबसे लेटेस्ट बाद में मॉडेम आया, वो थ्योरेटिकली 56K देता था। 56, 56K का मतलब होता है 1000, 56,000 बिट्स पर सेकेंड। रियलिटी में 10 के करीब भी नहीं मिलता था। एक तो ये खामी थी। दूसरी खामी ये थी कि जब ये बंदा कंप्यूटर अपना इस आईएसपी के साथ कनेक्ट कर लेता था, तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब मैं यहां से अपनी मोबाइल से मिसाल के तौर पे इदरीस का नंबर मिला लूं, तो मेरा और वो इदरीस का फोन बिजी हो गया। अब अगर इसके बाद कोई इदरीस को फोन करता है तो वो नहीं कर सकता। इदरीस का उसको आएगा जी नंबर इज बिजी। तो यहां भी क्योंकि एक तो स्लो था, और नंबर टू, घंटों पे लोग इसको कनेक्ट करते थे। तो कंपनी को ये नुकसान था कि जी और कोई अगर इस नंबर पे कॉल करता है तो कॉल तो मैच्योर ही नहीं होती, जब तक मैच्योर नहीं होती तो पैसे नहीं बनते। एक खराबी। और यूजर के लिए ये खराबी थी कि उसको हर कोई कहता था यार हमारा आपका फोन तो हमेशा बिजी होता है। वो कहता नहीं नहीं, इंटरनेट के साथ लगा होता है। तो लाजमी तौर पर वो एक किस्म का फोन किसने लगाया कि मैं कनेक्ट हूं, मुझे कोई मैसेज देना चाहे तो दे सके। बात तो खत्म हो गई। बात तो खत्म हो गई। इसलिए इसलिए ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं आगे बढ़ सकी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन हमारी ख्वाहिश हमेशा से ये है कि हम कोई नया नेटवर्क नहीं डालना चाहते, क्योंकि उससे जितना खर्चा आएगा वो बर्दाश्त के बाहर होगा। तो हम इसके लिए चले गए एडीएसएल पे, विच इज कॉल्ड एज द एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहां पे क्या किया गया? सबसे पहले तो इसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्यों कहा गया? क्योंकि अब हम अपना डेटा डिजिटल फॉर्मेट में भेज रहे थे, हमें उसको एनालॉग को डिजिटल कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। दूसरी इसकी जो खूबी थी वो ये थी कि ये एनालॉग, ये एसिमेट्रिक था। क्या था? एसिमेट्रिक। है कोई जो मुझे एसिमेट्रिक के बारे में बता सके? एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो आपकी अपस्ट्रीम है, अपलोडिंग है, और जो आपकी डाउनलोडिंग है, डाउनस्ट्रीम है, वो इक्वल नहीं होता। यानी माइट बी, यू मे बी अपलोडिंग only 2 megabit per second and you are downloading at 10 megabit per second. So they are not same. और जानबूझ के किया गया, ये नहीं कि पॉसिबल नहीं था, जानबूझ के किया गया। क्योंकि अगेन तकरीबन 20 साल पहले, 15 साल पहले, और ज्यादातर इवन आज भी कुछ हद तक, ज्यादातर यू आर डाउनलोडिंग। अपलोडिंग तो आपने पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ईमेल्स होती हैं जो आपने की होती हैं। तो यू डोंट नीड मोर डाउनलोड, यू नीड मोर अपलोड। इसलिए अपलोड ज्यादा दिया गया, सॉरी, डाउनलोड ज्यादा दिया गया, कि आप हर वक्त वीडियोस डाउनलोड कर रहे होंगे, कुछ ऑडियोज कर रहे होंगे, कोई बड़ी फाइल कर रहे होंगे, तो यू आर मोस्टली डाउनलोडिंग। इसलिए आपको अगर यहां से दिखाया भी जाता है कि आपने कितना इंटरनेट यूज किया है, तो कोई भी आपको अपलोड नहीं बताता, आपको डाउनलोड बताता है कि आपने इतना इस्तेमाल किया है। तो इंटेंशनली ये चीज की गई। ये कैसे काम करता था? ये काम यूं करता था लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काम यूं करता था कि एक तरफ आपकी टेलीफोन एक्सचेंज है, उसी तरह टेलीफोन एक्सचेंज, और दूसरी तरफ यूजर का घर, कस्टमर का घर, कस्टमर। यहां पे जब टेलीफोन एक्सचेंज ने अपने यहां पे एक खास इक्विपमेंट लगाया जिसको कहते हैं डीएस लैम्प। डीएस लैम्प, डीएस स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल। और एएम का मतलब है एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। क्या मतलब है? एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या करता है
कि इस टेलीफोन एक्सचेंज के एक एंड के ऊपर तो वॉइस के लिए इक्विपमेंट लगा हुआ है और दूसरी तरफ इसके पास डेटा के लिए आईएसपी लगी हुई है। और मल्टीप्लेक्सर ये करता है, अगर जिसको नहीं पता, वो दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स को आपस में जो कंबाइन करता है, इस तरह कंबाइन करता है कि वो एक दूसरे को इंटरफेयर या कोलाइड नहीं करते इजाज। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे पड़े होते हैं। तो यहां पे ये मल्टीप्लेक्स इसको फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लेक्स करके जो लो फ्रीक्वेंसी का पार्ट है उस पर वॉइस भेजता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी या हाई बिट रेट है उसके ऊपर डेटा भेजता है, और उन दोनों को क्या कर देता है, ये मल्टीप्लेक्स कर देता है। आपके घर पे जब ये आके लगता है तो यहां पे एक स्प्लिटर होता है जिसका एक इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। स्प्लिटर का एक इनपुट, दो आउटपुट, ये पैसिव डिवाइस है, यानी इसको कोई बिजली की जरूरत नहीं है। तो एक लाइन आप लगा देते हैं अपने कंप्यूटर के साथ थ्रू ए मोडेम, यहाँ पे डीएसएल मोडेम होता है, उसके जरिए आप लगा देते हैं कंप्यूटर के साथ, और दूसरी लाइन जो आपके तरफ आ रही होती है उसके साथ आप टेलीफोन लगा देते हैं। यूं आप दोनों कम्युनिकेशन कंबाइन एक जगह पे कर सकते हैं। यानी कि आप मिसाल तो पे फोन पे बात कर रहे हैं और आपका भाई जो है वो कंप्यूटर पे लैपटॉप लगा के और डेटा चला रहा है। तो काफी अच्छा वो रहा, क्योंकि कोई नई चीज आपने नहीं लगाई, नया नेटवर्क नहीं बिछाया, नया नेटवर्क नहीं बिछाया। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें क्या कमी आई, और मैं इसको आपको अपनी एग्जांपल दूंगा। ये एग्जांपल है मेरी कोविड के दरमियान जमाने की। आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हो गई थी, कुछ टाइम तो डिस्कनेक्शन रहा। बाद में कहा गया कि तो कोई पता नहीं कब ये जान इससे जान छूटेगी, तो क्या यूनिवर्सिटियां स्कूल कॉलेजेस बंद रखें? तो कहा गया नहीं, आप घर से पढ़ें। अब घर से पढ़ाने के लिए ना स्टूडेंट की ट्रेनिंग थी, ना टीचर की ट्रेनिंग थी, और ना ट्रेनिंग हो सकती थी क्योंकि वो तो एकदम आया है। तो कहा गया कि जी टीचर, जैसे अभी मैं ऑनलाइन आया हुआ हूँ, ऑनलाइन आए और पढ़ाए, और साथ वो फिर उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद वो मिसाल तो पे गूगल क्लासरूम में जाके उसको डालें और स्टूडेंट वहां से उसको डाउनलोड करें। मेरी बात समझ आ रही? इसका मतलब ये है कि अब हमारा वो जो एक रिश्ता था, एक सोच थी कि ज्यादा डाउनलोड और अपलोड बहुत कम, हमारी अपलोड बढ़ गई। क्योंकि मिसाल के तौर पे मेरी अगर एज्यूम करें कि मेरी आपकी तकरीबन 2.5 घंटे की क्लास, अभी 2.5 घंटे की कई मेगाबिट पर सेकंड मेगाबाइट्स की फाइल बनेगी, वो मुझे अपलोड करके डालनी है उसके ऊपर गूगल क्लासरूम में, ताकि स्टूडेंट वहां से उठा सकें। तो इशू ये आया कि जी मेरे पास तो डाउनलोड अपलोड इतना नहीं है। तो एक एक लेक्चर अपलोड करने में घंटों लग जाते थे, और स्टूडेंट भी उधर से कहता था जी लेक्चर खत्म हो गया है, आप क्यों नहीं दे रहे। फिर साथ साथ बिजनेसेस इस किस्म के स्टार्ट हो गए, जहां पे अब आप सिर्फ डाउनलोड पे नहीं बल्कि अपलोड पे भी बड़ा आपकी जरूरत है। मिसाल के तौर पे आज देखते हैं आप कि कई पैसे कमाने वाले जो हैं वो वीलॉगिंग कर रहे हैं। वीलॉगिंग में क्या कर रहे हैं, वो कहीं से गुजर रहे हैं और वहां पे 5 मिनट खड़े हो गए, वहां पे उसने दुकान पे कोई वीडियो बनाई और साथ ही उसको यूट्यूब पे डाल अपलोड कर दिया। इसका मतलब उसको बड़ी हाई अपलोड चाहिए। वो इस छोटे अपलोड से उसका काम नहीं चल सकता कि वो एक 10 मिनट की बनाए और 1 घंटा वेट करेगा जी अपलोड होगी। इस तरह बिजनेसेस को आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस अपने नए नए प्रोडक्ट्स की हर रोज अपनी साइट्स पे डालते हैं, अपलोड करते हैं कि लोग देखें। तो इसका मतलब है कि डीएसएल फिर हमारे लिए कारामद इतना नहीं रहा। और दूसरा हमें जितनी ये अपलोड और डाउनलोड देता है, अब अपलोड से भी हम खफा थे, डाउनलोड के साथ भी हम इतना खुश नहीं रहे।
क्योंकि वक्त के साथ साथ हमें हमें डाउनलोड भी ज्यादा, क्योंकि अगर मैंने अपना लेक्चर उसके गूगल क्लासरूम में डालना है तो वो अपने गूगल क्लासरूम से डाउनलोड भी तो करेगा। तो इसका मतलब है कि ना हम डाउनलोड से खुश ना हम अपलोड से खुश, इसलिए एडीएसएल नाकाम हो गया। फिर क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेंट फॉर दी ऑप्टिकल नेटवर्क्स, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर एक हद तक हमें आगे ले जा सकती है, यानी एक हद तक हमें एक बिट रेट दे सकती है, कैपेसिटी दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। इसलिए पहले ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था अगर आपको याद हो, कि भाई समंदर के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर है, दरिया के अंदर भी है, शहरों को मिलाने के लिए भी है, मुल्कों को मिलाने के लिए भी है, लेकिन यूजर तो घर पे बैठा हुआ है, क्या हम उसके घर तक ऑप्टिकल फाइबर ले जा सकते हैं? तो अगेन इसके तीन कम से कम फेजेस से हम गुजरे। पहला फेज क्या था कि हम फाइबर उसके घर के करीब ले गए, जो कहते हैं फाइबर टू द कर्ब। मिसाल के तौर पे यूटी है, तो यूटी में लेट करो कि बाहर गेट के पास तक फाइबर ला ले आए, वहां पे उसको एनालॉग में इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया और आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर दिया। कुछ बात समझ आ रही? क्या हुआ कि हम टेलीफोन एक्सचेंज से तो मिसाल के तौर पे फाइबर पे लाए, फाइबर पे लाने के बाद हमने उसके जहां पहुंचाना है उसके करीब, उस तक नहीं उसके करीब कह रहा हूं, जैसे मिसाल तो मैं तो इस डिपार्टमेंट में बैठा हूं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर आके बाहर लेट करो इरनम के पास आके रुक गया है, और वहां से आगे हमने उसको दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया ऑप्टिकल को, और पूरी इस कैंपस में दे दिया, तो कुछ हद तक स्पीड बेहतर हो गई। मतलब वहां तक तो गीगास आ रहे हैं ना, आगे अगर मेगा भी जा रहे हैं तो चलो हमारी रिक्वायरमेंट मेगास में ही है, इट वर्क्स। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमने कहा नहीं, इतना ना करो कि इतना दूर, जैसे इरनम के पास आपने छोड़ दिया, कम से कम मेरी बिल्डिंग तक तो ले आओ, मेरी बिल्डिंग तक तो ले आओ। मिसाल के तौर पे डीन प्लाजा है तो कम से कम प्लाजे तक तो पहुंचा दो, या मेरा ये डिपार्टमेंट है तो इसकी बाहर दरवाजे तक तो ऑप्टिकल फाइबर ले आओ। खैर है यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल में, और फिर हम पूरी बिल्डिंग में कॉपर वायर्स के जरिए पहुंचा देंगे। तो इसको कहा गया फाइबर टू द बिल्डिंग, फाइबर टू द बिल्डिंग। फिर क्या हुआ कि बिल्डिंग तक तो आ गया, लेकिन आगे भी फिर भी एक कॉपर का एक एक जगह मौजूद है, एक कमजोर जगह, एक लूप होल मौजूद है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन फिर क्या किया हमने, हमने कहा नहीं, फाइबर हम यूजर के घर तक पहुंचाते हैं, फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम। जैसे आपकी ये लैब है, आप देखेंगे अगर गौर से देखें तो इसके अंदर आपको इस बॉक्स के अंदर येलो कलर के ऑप्टिकल फाइबर नजर आ रहे हैं, इसके बाद यहां तक मैंने ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पहुंचाया हुआ है। सिर्फ इसके आगे या वायरलेस है या कॉपर है, इसके पीछे सारा का सारा। और इवन आपके घरों में आजकल मुख्तलिफ कंपनीज, चाहे वो पीटीसीएल है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फाइबर है, चाहे वो नया टेल है, वो आपके घर तक, अब फाइबर आपके घर के अंदर तक पहुंचाती है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइबर टू दी होम। अब इस फाइबर टू द होम में, जैसे मैंने यहां पे भी लिखा कि ये पॉन भी हो सकता है और ये ऑन भी हो सकता है। पॉन का क्या मतलब है? पॉन का क्या मतलब है लेडीज एंड जेंटलमैन? पॉन का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। पॉन का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अब ऑप्टिकल नेटवर्क से हमें कोई कोई मसला नहीं है, ऑप्टिकल नेटवर्क से हमें कोई मसला नहीं है, हमें इस वक्त पैसिव से मसला है।
ठीक है। अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं, कि पैसिव किसको कहते हैं? जो बिजली ना ले, जो बिजली ना ले, बिजली के बगैर काम करे। जैसे तार है, इसको चलाने के लिए कोई बिजली देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसकी एग्जांपल, अगर आपने देखा हो, आपके टेलीफोन की लगने से पहले एक छोटी सी डब्बी लगती है, कभी उसने उसको आपने कभी पावर दी है? नहीं। इसी तरह एक और एग्जांपल, आज से पहले, बहुत पहले, जब ये केबल नेटवर्क नहीं थे, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ही पीटीवी होता था। उसके लिए लोगों ने अपने घर के ऊपर एंटेना लगाए होते थे। कभी उस एंटेना को पावर दिए? नहीं। तो इसका मतलब हर वो डिवाइस जो पावर के बगैर काम करे, वो क्या है? पैसिव है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, आज भी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क फंक्शनल है, वर्किंग है, कि हम एक ऑप्टिकल फाइबर आपके घर तक के करीब पहुंचाते हैं, घर तक में, घर के करीब तक पहुंचाते हैं। और यहां पे हम एक स्प्लिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्प्लिटर। और स्प्लिटर के आउट पे लेट करें एक इनपुट है, और लेट करें 16 आउटपुट्स हैं। 16 आउटपुट्स हैं, 1 to 16। ये पहला फाइबर मेरे घर पहुंचा दिया, सेकंड फाइबर मेरे हमसाय को दे दिया, थर्ड जो है किसी और को दे दिया, एंड सो ऑन इट वर्क्स। तो यूं आपके घर तक फाइबर पहुंच गया। और क्यों इसको पैसिव कहते हैं? क्योंकि ये स्प्लिटर कोई आपसे बिजली नहीं मांगता, कंपनी से बिजली नहीं मांगता। बिजली चली भी जाती है तो कोई फर्क, क्योंकि इसको बिजली चाहिए ही नहीं। कंफ्यूज? चली भी जाती है, तो अगर आपके घर में, कई लोगों के घर में यूपीएस लगे हुए हैं, आपका नेट चलता रहता है, क्योंकि बाहर जो स्प्लिटर लगा हुआ है उसको किसी पावर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसको कहा गया पॉन, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। फिर क्या हुआ? लाजमी तौर पे जब एक सिग्नल यहां पे 16 पीसेस में टूट गया, तो लाजमी तौर पे उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, वो एटेनुएट हो गया है। जैसे एक पानी का पाइप आए और आपके घर में 16 पाइपों में बढ़ जाए, तो लाजमी तौर पे हर पाइप में कम पानी आएगा, उसके वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर क्या किया गया? लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे स्प्लिटर लगाने की बजाय एक एक्टिव डिवाइस, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल रूटर, ऑप्टिकल रूटर, वो लगा दिया गया। लाजमी तौर पे इट वॉज एन एक्टिव डिवाइस। इसका मतलब इसको बिजली की जरूरत है, ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है कि बिजली ना मांगे, ये बिजली मांगेगा। लाजमी तौर पे जब बिजली मांगेगा तो ये एम्पलीफाई भी करेगा। सिग्नल अगर पीछे से आते हुए कमजोर भी हो गया है, तो ये उसको बूस्ट कर देगा या रीजनरेट कर देगा। और फिर जब ये यहाँ पे इस तरह हो गया है, जैसे हाजी साहब, ये तो सारे गुनाह खत्म हो गए, ये तो बिल्कुल फ्रेश सिग्नल हो गया है, तो ये उतना ही डिस्टेंस और भी आगे जा सकता है। मस्ट, ये दूसरी बात, ये राउटर है। इसका मतलब यहाँ पे आप राउटिंग भी कर सकते हैं, कि किस घर को, मिसाल के तौर पे, सिर्फ वॉइस है, किसके पास वॉइस और डेटा है, किसके पास वॉइस और टीवी है। तो ऑल रूटिंग कैन बी डन हियर एट द राउटर, एंड दैट वाज नेम्ड एज एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स। क्लियर हो रहा है? ठीक है। सादा राउटर से क्या मुराद? नहीं, सादा के साथ आप ऑप्टिकल नहीं मुझे नहीं। शुक्रिया। अगर मिसाल के तौर पे ये आपका रूटर है, वो आप कौन का रूटर खरीदते हो जिसके साथ आपके पास ऑप्टिकल इंटरफेस होती है?
अगर आप ये राउटर अपने सामने रख लें और ढूंढ दें मुझे इसमें कोई ऑप्टिकल इंटरफेस है। मीडिया कन्वर्टर आपने लगा दिया तो फिर तो मतलब वो राउटर, ये राउटर मीडिया कन्वर्टर नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टर कहलाता है। ओ टू ई हम कहते हैं। तो उस ओ टू ई ने तो उसको इलेक्ट्रिकल में ले आया और फिर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये राउटर कम से कम ये ऑप्टिकल के लिए तैयार है, हरगिज नहीं। ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। जनाब, तो अब यूं करते हैं कि थ्योरी आज हमने इस तक पहुंचा दी, इस तक पहुंचा दी। अब थोड़ा सा काम आपको प्रैक्टिकल भी देते हैं ताकि घर जाएं तो थ्योरी भी दे सुने और एक दो चार चीजें भी प्रैक्टिस भी करें और दोनों में बोर भी ना हो। ठीक है जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए हम थ्योरी को कुछ देर के लिए यानी कल तक के लिए रोक देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है एनी वन फ्रॉम दी ऑनलाइन तो बिल्कुल आप करें जी। अरीज, बाबर जलाल, कायनात, रूबी, खालिद, एंड एनी वन, you have any question, any query regarding the access networks, last mile, about the modem, about the ADSL, about the PON, about the AON, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। There are two, Muzammil Haider no, and Umar Jalal as well no. ओके, आपकी मर्जी जी। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई गो बैक टू माई हेयर। फिर भी चेक कर लेते हैं किसी का कोई है। राशिद दादा का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं ये करता हूं कि इन डिवाइसेस में से कुछ कमियां कर देता हूं। कैसे कमी करते हैं, ये आपको क्रॉस साइन नजर आ रहा है। तो आप इस क्रॉस के साइन को क्लिक करते हैं और यहां पे जिस जिसको भी क्लिक करते जाएंगे वो जाता जाएगा, जिस जिसको क्लिक करते जाएंगे वो फारग होता जाएगा। ये देखें। तो एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक लैपटॉप और जब इस क्रॉस से आप निकलना चाहें तो क्या करें, स्केप बटन प्रेस करें। ठीक है, स्केप बटन हमने प्रेस किया। अब हमारे पास सिर्फ एक लैपटॉप रह गया जिसको मैं मैनेजमेंट पीसी या एडमिन पीसी कह सकता हूं। और दूसरी तरफ मेरे पास सिर्फ एक स्विच रह गया, जो कि ये स्विच है जो मेरी टेबल पे आपको नजर आ रहा है। क्लियर हो गया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता रहा हूं कि वी नीड ए स्पेशल केबल विच इज कॉल्ड कंसोल केबल, विच इज कॉल्ड कंसोल केबल। और ये आपके इस पैकेट ट्रेसर में ये जो डिवाइस या जो एप्लीकेशन इसमें ओपन है इसको कहते हैं पैकेट ट्रेसर। ठीक है। ओके। अब ये पैकेट ट्रेसर जिन लोगों ने पहले से नहीं देखा हुआ उनको मैं इस पे हेल्प आउट करूंगा कि वो इस डिवाइस को डाउनलोड भी करें। लेकिन पहले वो ये कर इसको नेटक ऐड को जो जिनके लिंक उनको भेजे गए हुए हैं वो कनेक्ट होकर मुझे मैसेज करें कि जी हो गया, ताकि उनको फिर मैं ये सिखा दूं कि हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू गेट दिस पैकेट ट्रेसर, हाउ टू इंस्टॉल इट एंड हाउ टू यूज इट। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज ऑन ऑन द ग्रुप। एक चीज बताता चलूं, कोशिश करें बल्कि इंश्योर करें कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई अगर पर्सनल नहीं है, बात चीजें होती हैं उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में पर्सनल होती हैं, वो आप ठीक है कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ग्रुप इसलिए बनाया है कि आप उस पर अपने मैसेज डालें। उसका फायदा ये होता है कि आपका क्वेश्चन किसी और की तरफ भी चला जाएगा, वो भी देख लेगा, और जब मैं जवाब दूंगा तो फिर भी सारे देख लेंगे, तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। जब आप ग्रुप से निकल के कहीं पे करते हैं तो फिर इतने मैसेजेस होते हैं कि शायद वो अगर 1 घंटा भी उसका जवाब नहीं दिया तो उसके ऊपर 50 मैसेज और आए होते हैं, वो उसमें डूब जाता है।
ठीक है, तो ग्रुप इसलिए बनाया। एनी हाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये कंसोल केबल ली। इस कंसोल केबल को मैंने अपने लैपटॉप के कौन सी उस पे, सीरियल पोर्ट पे, और जिसको RS-232 कहते हैं, क्या कहते हैं, RS-232। और अपने स्विच की एक खसूस, जैसे अभी यहां से एक क्वेश्चन इन्होंने किया था कि एक ही कंसोल, बिल्कुल जी एक ही कंसोल। तो कंसोल पोर्ट पे जो कि कमांड्स ले जाएगी, अगर डेटा ले जाना है तो फिर ये पोर्ट्स हैं। तो हमने कमांड ले जानी, हमने डेटा नहीं ले जाना, कमांड ले जानी है, इसलिए कंसोल पोर्ट ये कनेक्ट हो गया। अब हमने अपने लैपटॉप पे हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर हमने एक खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसको कहते हैं टर्मिनल सॉफ्टवेयर, जिसकी वन ऑफ द एग्जांपल है पुटी। क्या है, पुटी। तो हमने पुटी टाइप सॉफ्टवेयर को लेने के लिए हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इसके डेस्कटॉप पे गए और ये देखें टर्मिनल, यानी टर्मिनल सॉफ्टवेयर। हमने इसको क्लिक किया और ओके कर दिया। जो ही ओके किया लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपके पास ये विंडो आ गई। आप देख रहे हैं कि इस विंडो में ये है, तो अभी आप देखेंगे कि है तो ये स्विच की, ये देखें स्विच की है, लेकिन है तो मेरे लैपटॉप पे। इसका मतलब है कमांड में अपने क्यों ऐसा है, क्योंकि इन स्विच आपने बार बार आज सारा दिन देखा कि स्विच का, राउटर का, या इवन इस एक्सेस का, एक्सेस रूटर का कोई कीबोर्ड नहीं है, कोई इसका अपना माउस नहीं है, कोई इसकी स्क्रीन नहीं है। हमने अपने लैपटॉप को की स्क्रीन, कीबोर्ड और सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए हमने इसके साथ ये अपना मॉड है, अपना ये लैपटॉप कनेक्ट किया। तो अब कमांड हम देंगे अपने लैपटॉप को, लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा स्विच पे। बात समझ आ गई। आज हम क्या करना चाहते हैं, पहला काम जो आज हम करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको कहते हैं मैसेज ऑफ द डे या बैनर। पहला काम जो आज हम करना चाहते हैं, इसको कहते हैं बैनर। ठीक है, पहला काम हम क्या सीखना चाह रहे हैं आज, बैनर। अब हम देखना चाहते हैं बैनर करता क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, तो इसके दो मकसद नॉर्मली मकसद होते हैं लगाने के। एक मकसद तो ये, जिससे मैंने शायद आपको पहले भी बात की, कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स इस स्विच पे या इस राउटर पे या इस फायरवॉल पे, यानी किसी भी डिवाइस पे बार बार इसमें अंदर जाने की कोशिश करे और उसको इजाजत नहीं है, तो कल हम उसको किसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते। क्यों, कहेगा जी मुझे क्या पता था, मैं तो बड़ा मस्कीन बंदा हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जज भी कहेगा हम क्या, कुछ नहीं है जी। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ये देता होता हूँ कि अगर लेट करें कि स्ट्रीट है, और आपने इस स्ट्रीट के यहाँ पे फ्रंट के ऊपर यहाँ पे लिख कर लगा दिया है, या ये कोई आर्मी की जगह है, उन्होंने लिख कर यहाँ लगा दिया है कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी ये शारे आम नहीं है। अगर फिर भी इसके अंदर कोई जाने की कोशिश करता है, तो फिर फौजी भाई क्या करेगा, समझते हैं आपके क्या करेगा। देखा, तुम्हें नजर नहीं आता कि ये बंद है, आपने आगे इससे नहीं आना था, जो भी है, बस उसने फिर छोड़ना नहीं है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक बैनर लाजमी तौर पे, बैनर का मतलब ये नहीं कि मैं कागज का टुकड़ा प्रिंट करूं और इसके ऊपर लगा दूं, नहीं, मैं इसके ऊपर वो नहीं लगा रहा, क्योंकि ये राउटर तो मेरे यहाँ लगा हुआ है, वो तो अपने घर से अटैच उस पे आ रहा है, उसको तो मेरा ये कागज का टुकड़ा नजर नहीं आएगा। इसलिए दिस इज नॉट ए बैनर ऑन ए पेपर, और अरे कोई पैनाफ्लिक्स का मैंने वो नहीं बनाया हुआ और इसके साथ लगाया हुआ, बल्कि मैं एक बैनर इसके अंदर बना दूंगा कि जो शख्स भी इसमें लॉग इन करने की कोशिश करेगा, उसको एक मैसेज जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जो आप चाहेंगे, मिसाल के तौर पे आप लिख देंगे जी अनऑथोराइज यूजर नॉट अलाउड। फिर भी अगर वो इंटर होने की कोशिश करेगा, तो फिर फौजी भाई उसको पकड़ सकता है।
कि जी आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने जो ही इस पे लॉगिन करने की कोशिश की तो आपको पहली स्क्रीन नजर आई कि भाई अनऑथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड। आप फिर भी उसमें एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब तुम ऑर्डिनरी बंदे नहीं हो, तुम हैकर हो, तुम नुकसान पहुंचाने वाले हो, तुम अटैकर हो। बात समझ आ गई? एक तो ये पर्पज होता है बैनर का। नंबर टू, इसका मकसद ये होता है, मिसाल के तौर पे इदरीस कोई काम कर रहा है और वो समझता है कि जी और काम मैं कल करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है या मेरा कोई जरूरी काम है, तो अब उस मशीन को पर वो बैनर लगा दे कि जनाब इस तक मैंने इसका काम कर लिया है, फर्दर अगर कोई बात करनी है तो भाई मेरे साथ इस मोबाइल पे बात करके करें या ना करें, मैं कल करूंगा। अब वो लाजमी तौर पे जब भी कोई दूसरा आपका बाद वाले आने वाला उस मशीन को अगर लॉग इन करेगा तो उसको नजर आ जाएगा, वो कहेगा अच्छा इस पे काम नहीं करना, ये जो है वो मिस्टर एक्स जो है वो उसने ये मैसेज दिया हुआ है, इस पे अमल करना। कुछ बात समझ आ गई? तो ये है जी बैनर का मकसद। दो वजह। अब लगाते कैसे हैं, तीसरा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, लगाते कैसे हैं? लगाते इस तरह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अभी आपने देखा, लेडीज एंड जेंटलमैन 1 मिनट के अंदर अंदर ये ड्रॉप होगा, लेकिन ये मतलब नहीं ये क्लास खत्म हो गई। कुछ चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर छुट्टी करेंगे, अगला लिंक आपको मिलेगा। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम क्या कह रहे हैं जी, क्या हमने अपने इस पे आए, स्विच पे आए।